प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए एक गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम आराधना में जाएंगे। तू मेरा है अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। सब गाएंगे। ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है। मिलके जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। मुझे डुबो न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबो न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू
वर्शिप हिम एवरीवन, वर्शिप हिम। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए जीवित परमेश्वर की महिमा करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोलते हुए एवरीवन, हर एक जन परमेश्वर की महिमा करो, उसकी स्तुति करो। बाइबल कहती है वो जातियों का परमेश्वर है, वो जनरेशंस का परमेश्वर है, वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। अपने मुंह को खोल के बोलो, खुदावंद तूने मुझसे प्रॉमिस किया है, तूने मुझे चुना है, मैं चुना हुआ वंश हूँ खुदावंद, तूने मेरे वंश को चुना है, तूने मेरे सारे जनरेशन को चुना है कि हम तेरे नाम की महिमा करें। खुदावंद हम तेरे आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा बाप, हम अपने आप को तेरे आगे लेके आते पिता परमेश्वर। आज जब खुदावंद तेरे वचन हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरें, ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए, कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। खुदावंद तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू जातियों को बचाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, तू शब्द है खुदावंद, तू शब्द खुदा है खुदावंद खुदा। वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वी लिफ्ट अप योर नेम हाई। अपने मुंह को खोल के बोलो, खुदावंद आज का वचन जब मेरे कानों तक पहुँचे, आज के वचन को मैं ग्रहण कर पाऊँ, आज का वचन मेरी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़े, ये वचन मुझे एक नई ज़िंदगी की ओर फेर दे खुदावंद। अपने मुंह को खोलते हुए अंगीकार करो। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आज ये वचन हर एक की ज़िंदगी के ऊपर ठहर जाने पाए खुदावंद। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ खुदावंद। शारीरिक रूप में की दूरी तेरे लिए कोई मायना नहीं करती, भले ही खुदावंद हम शरीर में एक जगह पे नहीं हैं, पर महान परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ तेरा वचन वैसे ही काम करता है, तेरा छुटकारा वैसे ही काम करता है। तू बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कल काम करता था, आज काम करता है और सदा तक काम करता रहता है खुदावंद। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, तेरे लोगों को खुदावंद तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावंद मैं ब्लेस करता हूँ। कोई डेवल पिता परमेश्वर तेरे लोगों की ज़िंदगी का भाग नहीं। महान परमेश्वर आज़ादी और छूट जाना और हीलिंग एंड डिलीवरेंस खुदावंद तेरे लोगों का भाग है। ये वचन आज तेरे लोगों को हील करे इन एंड आउट, और तेरे लोग खुदावंद तेरे बड़े काम को देख के बड़ी गवाही को देने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। वचन में जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं 27 को 27 जुलाई को चर्च की एनिवर्सरी है, तो आप सबको इनविटेशंस देने हैं। जो ऑनलाइन फ्लायर्स हैं आप उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को इनवाइट करिए। इस दिन पे परमेश्वर ने बीते सालों में हमें ब्लेस किया, संभाल के रखा, आने वाले सालों में वो बड़े कामों को करेगा, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि काम परमेश्वर का है। महान परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। तो अपनी प्रार्थनाओं में इस दिन को, इस तारीख को आपको याद रखना है, लोगों को इनवाइट करना है। टीवी और रेडियो को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा लिफ्ट अप करना है। इन पर्सन मिनिस्ट्री को, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री को, सोशल मीडिया मिनिस्ट्री को अपनी प्रेयर में हमको लिफ्ट अप करते रहना है, ताकि जो बड़ा काम परमेश्वर ने शुरू किया उसको वो अपने तरीके से वो पूरा कर सके। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में से हम जिस चीज़ को देखेंगे वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने की सामर्थ्य रखती है, मैं जानता हूँ। यीशु मसीह ने जब वो पकड़वाया गया, पौलुस कहता है जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के बीच ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब कभी पिया करो। उसने ऐसा नहीं कहा अगर तुम पिया करो, उसने कहा जब कभी इसको पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। उसने कहा ये कवनेंट है, ये वाचा है तुम्हारे साथ। अब किन लोगों के लिए ये वाचा है? कौन लोग हैं जिनके साथ यीशु मसीह ने वाचा बांधी? क्या वो लोग जो क्रिश्चियन हैं? क्या वो लोग जो यीशु मसीह को एक और परमेश्वर करके जानते हैं? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं।
परमेश्वर के कलाम में से भजन संहिता 91 उसका पहली वर्ष है, वहाँ पे क्या लिखा? वहाँ पे लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आज कौन लोग हैं जो परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठते? कौन लोग हैं जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को आगे तक नहीं लेके जा पाते? क्या वो लोग जिनकी प्रेयर का आंसर नहीं होता? कई बार हमें लगता है जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनकी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब, अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं, अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर आप इस हिस्से को देखते हैं, आप देखने पाएंगे ओरिजिनल भाषा में इसका क्या मतलब है। ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है यशब। यशब का मतलब है प्रॉपरली टू सिट डाउन, स्पेसिफिकली एज जज, इन एम्बुश, बाय इम्प्लीकेशन टू ड्वेल, टू रिमेन, और ये टू सेटल, टू मैरी, यानी कि जैसे मैरिज होने के बाद हस्बैंड वाइफ आपस में बैठे रहते हैं एक रिलेशन में, नो मैटर व्हाट, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, पर वो अपने मैरिज में बैठे रहते हैं, एक रहते हैं, एक मन रहते हैं। ये ओरिजिनल भाषा में यहाँ पे यूज़ हुआ वर्ड है यशब। वो लोग जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहेंगे, ये कवनेंट उनके लिए है। ये कवनेंट उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं बैठे रहते। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेयर का आंसर नहीं होता, जो उनकी विश है वो पूरी नहीं होती, वो उस छाए हुए स्थान से उठ जाते हैं। ये कवनेंट उनके लिए नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रेयर का आंसर हो गया और अब उनको लगता है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, इसलिए अब वो उस छाए हुए स्थान से उठ जाते हैं। ये कवनेंट उनके लिए भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अभी भी उनको उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर जानता है अभी भी इसका मन मेरे साथ उस तरह से नहीं है। अगर मैं इसकी विश को पूरी कर दूं, प्रेयर को आंसर कर दूं, ये उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठा रहेगा और ये अपने उद्धार के काम को खो देगा। पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। और उसने कहा जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना चाहता है वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ड्वेल होना। अगर रियल बढ़ोतरी, रियल पीस, रियल छुटकारा चाहिए तो आपको परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में बैठा रहना पड़ेगा। हालेलुया। आइए एक और हिस्से को हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, उसका 12 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राम को चुना, उसको बोला कि तू मेरे पीछे आ और मैं तुझसे बड़ी जाति को बनाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने अब्राम को चुना, परमेश्वर ने एक मौका दिया उसको उस कवनेंट में आने के लिए। परमेश्वर ने एक मौका दिया उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने के लिए। क्या किया अब्राम ने? क्या अब्राम ने एक्सक्यूज़ दिया? नहीं। अब्राम ने राइट अवे, अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम उसके पीछे चला। पर अब क्वेश्चन ये है कि जब अब्राम यहोवा के पीछे चलना शुरू हो गया, क्या उसको उसकी प्रेयर का आंसर मिल गया? क्या वो जातियों का पिता बन गया? परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? उसने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण
ब्लेस होंगे। क्या परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कितने साल लग गए अब्राहम को उस ब्लेसिंग में एंटर होने के लिए, पर क्यों वो एंटर हो पाया? क्योंकि वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। हालेलुया। आज लोग बैठना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मेरी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ। अगर प्रेयर का आंसर नहीं हुआ तो मैं देखना, फिर मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल, मैं ये कर दूंगा। परमेश्वर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बाइबल कहती कौन उसका मंत्री हुआ जो उसको सलाह दे। हालेलुया। अब्राहम सालों निकल गए, 75 ईयर उसने वेट की अपने प्रॉमिस को लेने के लिए। उससे पहले वो परमेश्वर के साथ चल रहा था और 74 ईयर के बाद परमेश्वर से बोलता है मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। यीशु मसीह ने कहा ये मेरी तुम्हारे साथ एक वाचा का कटोरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा। आज लोग या तो ब्लेसिंग को ले नहीं पाते और उठ जाते हैं, या लेने के बाद उठ जाते हैं। वो बैठे नहीं रहते, और अगर वो बैठे नहीं रहते तो वो ब्लेसिंग भी बैठी नहीं रहती। हालेलुया। कई बार अपनी ब्लेसिंग के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब, और वही मोमेंट होता है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला होता है और आप उस छाए हुए स्थान से उठ जाते हैं और वो ब्लेसिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में बाइबल क्या बताती? बाइबल कहती यूसुफ अपने भाइयों के साथ अपने सपने को शेयर करता है। वो उनसे बात करता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं सबके ऊपर अधिकारी हो जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा होऊंगा। क्या वो तभी ऐसा हो गया? क्या वो एकदम से उनके ऊपर अधिकारी हो गया? नहीं। बाइबल कहती उसको मारा हुआ दिखाया गया, उसको बेच दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया, उसको जाके ऐसी ऐसी जॉब्स करनी पड़ी जिसको वो काबिल नहीं था। वो तो एक बहुत बड़ी जॉब के काबिल था, पर उसको एक रसोइये से लेके उसको बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेलना पड़ा, बहुत कुछ किया। पर क्यों वो एक देश में जहां पे उसको बेच दिया गया, उस देश का प्रधानमंत्री बनने पाया? क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसके पास चॉइस थी, या तो वो परमेश्वर को कोसता और बोलता तूने मुझे दर्शन दिखाया, मैंने शेयर किया, तूने मेरे साथ ये किया, अब मैं तुम्हारे उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठा रहूंगा। वो उठ के जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उस छाए हुए स्थान में बैठा रहा, और बाइबल कहती उसी मिस्र का वो प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी वो बैठा रहा। जब वो बैठा रहा, अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राम से अब्राहम बनाया, जातियों का पिता बनाया। कब? जब वो बैठा रहा। यूसुफ को कब उसने ब्लेसिंग का सोर्स बनाया? जब वो बैठा रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बैठा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल कहती हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसने प्रार्थना की, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी। अगर परमेश्वर ने उसे दिया, उसके बाद वो उठ के चली नहीं गई, ब्लेसिंग को लेके भी वो वहीं पे बैठी रही। उसने शमूएल को डेडिकेट किया। शमूएल को नबी शमूएल किसने बनाया? हन्ना के बैठे रहने ने, शमूएल की आज्ञाकारिता के चलते रहने में। शमूएल ने नहीं इस बात को जाके एली को बोला कि तेरी लाइफ ऐसी है, तू ये क्यों करता है, तेरे बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। नहीं, उसको पता है मेरा काम क्या है, मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। आप जानते हैं वही जगह के ऊपर जब हन्ना बैठी रही, शमूएल बैठा रहा, वो शमूएल एक नबी शमूएल बन गया। और उसी जगह पे एली जो बैठा नहीं रहा, जो उठ गया। उठ जाने का मतलब उसने अपने बच्चों की वैसी परवरिश नहीं की, परमेश्वर को उसने उस तरह से ऑनर नहीं दिया। वो उठ गया उस स्थान से जहाँ पे उसके बच्चों को ब्लेस्ड हो जाना चाहिए था, उसको जनरेशंस तक सर्व करना चाहिए था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी उस लीनेज को चेंज कर दिया, उसकी ब्लेसिंग को कट ऑफ कर दिया। हालेलुया। ये वो चीज़ें हैं कि या तो आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, या तो आप ब्लेसिंग्स को देख सकते हैं, या फिर जब आप उठ जाएंगे फिर शर्मिंदगी, फिर फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें जो आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में आ जाएं, अब उनको मिस कर देंगे। की क्या है?
चाबी क्या है? बैठे रहना। यशप, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वो शायद कुछ ऊंचा नीचा भी बोल देते हैं, पर उनको पता है वी आर मैरिड, एंड ऑफ द डे उनको एक साथ रहना है, वो एक साथ बने रहते हैं। जितनी भी उनके साथ उनकी मन मुटाव हों, जब किसी को एक को दूसरे की ज़रूरत है वो बैठे रहते हैं। यशप, एक दूसरे के लिए वो जान देने तक वफादार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वी आर मैरिड। और सेम वर्ड यूज़ हुआ जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में यशप रहेगा, बैठा रहेगा, मैरिड रहेगा। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहे, मैंने आपको बताया वो लोग जो बैठे रहे, कौन लोग? अब्राहम बैठा रहा, यूसुफ बैठा रहा, हालेलुया, शमूएल बैठा रहा, एली नहीं बैठा। क्या हुआ उसकी लाइफ का? आप देखते हैं, अगर आप सुलेमान के बारे में देखते हैं, अगर आप देखते हैं पहला राजा, इफ यू ओपन विद मी फर्स्ट किंग, उसका 3 अध्याय, आप जानते हैं यहाँ पर 3 अध्याय में वहाँ पे बताया गया कि कैसे जब सुलेमान ने बुद्धि प्राप्ति के लिए उसने प्रार्थना की। हम यहाँ पढ़ते हैं 3 आयत से, लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था, परंतु वे ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता और धूप जलाया करता था। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां जो वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मुझसे मांग। सुलेमान ने कहा, उसने कहा, अपने दास मेरे पिता की ऊपर तू बड़ी करुणा को करता है। उसने कहा, क्योंकि वह अपने और तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मैं तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में हूँ, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे की परख कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना बुद्धि, ना दीर्घायु, ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई तुझसे पहले ना कभी हुआ, ना तेरे बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सुलेमान, उसने परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जब बैठे रहने को चुना तो उसके क्या हालात थे। जब उसने बैठे रहने को चुना, उसने इस बात को देखा कि कोई बात नहीं, कुछ भी होता रहे, मुझे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। इस बात को समझ गया था वो कि अगर मैं बैठा रहूँगा तो मेरी लाइफ परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगी। और परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, उसने कहा, डोंट वरी, जो कुछ तेरे पास नहीं है, बुद्धि और प्रजा को चलाने की जो नॉलेज है, वो भी तुझे दूंगा, तुझे पैसा भी दूंगा, तुझे ब्लेस भी करूंगा, सब कुछ तुझे दूंगा। वो छाए हुए स्थान में बैठा रहा। पर जब उसकी प्रेयर का आंसर हो गया, उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने परमेश्वर के साथ बैठा रहना छोड़ दिया, यशप होना छोड़ दिया। और बाइबल कहती है, अगर आप उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी पहली कुछ आयतों को लिखा, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातियों स्त्रियों से, जो मोआबी, ओमोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती से प्रीत करने लगा, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइल से कहा था, तुम इनके मध्य में ना जाना, ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, और वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं से प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया।
उसके 700 रानियां 300 रखेलियां हो गई थी। और उनकी इन स्त्रियों ने जिनका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा की ओर पूरी रीति से ना लगा रहा। 11 आयत से अगर पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ और मेरी बंधाई हुई वाचा, उस कवनेंट और दी हुई विधि को तूने पूरी नहीं किया, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर उसके सामने 2 बार अपीयर हुआ। क्यों? परमेश्वर उसको चांस दे रहा था कि उस छाए हुए स्थान में तुझे बैठे रहना है। पर उसने क्या किया? वो उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठा रहा। जब वो उस छाए स्थान में नहीं बैठा रहा, क्यों वो नहीं बैठा रहा? क्या उसकी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ? नो, प्रेयर का आंसर हुआ। इतना ब्लेस्ड हुआ वो, इतना भरपूरी से आंसर हुआ कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, छाए हुए स्थान में यशप नहीं कर पाया और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, आप नहीं जानते कौन सी घड़ी वो आपकी जनरेशन्स को बदल देगा, वो चीज़ों को चेंज कर देगा। बस उसकी रिक्वायरमेंट है। उसने कहा, मैं ये एक नई वाचा का कटोरा, ये नई वाचा की दे, ये अपनी बॉडी को तुम्हारे लिए देता हूँ। जब कभी पियो, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। जब भी आपके मन में उस छाए हुए स्थान से उठने की बात आए, उस रोटी को, उस रस को, उस नई वाचा को, कवनेंट को याद करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारे और मेरे बीच एक नई वाचा का कटोरा है। जब कभी पियो, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसीलिए हर हफ्ते जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इस प्रभु भोज को लेने के द्वारा हम उस वाचा को याद करते हैं, उस छाए हुए स्थान को याद करते हैं। हालेलुया। यहूदा के साथ क्या हुआ? यहूदा उस छाए हुए स्थान में बैठा था, वो एक अपोस्टल था, वो उसने भी, मेरा विश्वास है, उसने भी बड़े अचंभित कामों को किया होगा, उसने भी बीमारों को हील किया होगा, उसने भी बड़े बड़े काम किए होंगे, पर वो उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठा रहा। क्यों? क्या उसकी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ? नो, आंसर हुआ, पर क्योंकि आंसर हो गया, यही उसके लिए कर्स बन गया, यही उसकी लाइफ को चेंज कर गया। मेरे प्रियो, आज अगर आपकी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुनता नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके साथ चलते जाएं और सिद्ध होते जाएं, ताकि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में यशप रहें, बैठे रहें। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। अगर आप दूसरा राजा देखते हैं, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, वहाँ पे एक और ऐसी ही वाचा को आप देखते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 11 आयत से। उसकी 1 आयत से पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू वहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर तुम लोग चुप रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, उसके जो बाकी चेले थे, एलिया के बाकी चेले, वो उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठे रहे, पर एलीशा उस छाए हुए स्थान में बैठे रहा। और अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं, आगे आपको पता चलता है, जब एलिया को उठा लिया गया, अगर 12 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, और उसे एलीशा देखता और पुकारता हुआ, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़कर और फाड़कर 2 भाग कर दिए, और उसने एलिया की चद्दर उठाई, उस पर से जो गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। उसने एलिया की वही चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है?
है, और उसने जल पर मारा और जल इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था एलीशा पर ठहर गया है। अतः वे उसको मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। क्यों वो ब्लेसिंग सब चेलों के ऊपर नहीं आई? क्योंकि एलीशा उस छाए हुए स्थान में बैठा रहा। परमेश्वर ने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, नो मैटर व्हाट, वो अब्राहम हो, वो एलिया हो, वो एलीशा हो, वो कोई भी हो, परमेश्वर ने कहा जो उस छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब्राहम ने ठिकाना पाया, उसके वंश ने ठिकाना पाया, यूसुफ ने ठिकाना पाया। मेरे प्रियो, जितने लोग मैंने आपको बताए, एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में, अय्यूब के बारे में, जितने लोग आप बाइबल में देखते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लिया, बाइबल बताती है वो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे। और जितने लोग उठ गए, यहूदा उठ गया, एली उठ गया, जितने चेले थे ये सब उस छाए हुए स्थान से उठ गए। सुलेमान उठ गया, यहूदा उठ गया। वो ठिकाना उनकी लाइफ में नहीं बना रहा। याद रखो, परमेश्वर ने अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करना। अगर वो उन नबियों के साथ वचन से बाहर जाके उनको फेवर नहीं देता तो आप और मैं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। बाइबल कहती है, जब अगर आप देखते हैं अय्यूब, अगर आप जॉब की किताब देखें उसका 2 अध्याय, जॉब चैप्टर 2 उसकी 10 आयत, जब मौका था अय्यूब के पास उस छाए हुए स्थान से उठ जाने का, बाइबल कहती जब शरीर के ऊपर उसके फोड़े हो गए, जब वो पूरी प्रॉब्लम में था, उसकी वाइफ उसको क्या बोलती है? 10 आयत में लिखा, उसने उससे कहा, जब उसकी वाइफ उसको बोलती है, 7 आयत से देखते हैं, लिखा, तब शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और अय्यूब को पांव के तलवे तक से लेके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, तब चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। ये वो टाइम था जब अय्यूब कर्स कर सकता था, उस छाए हुए स्थान से उठ सकता था। जैसे ही वो यशब को तोड़ देता, वो परमेश्वर की वाचा से बाहर हो जाता और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। आज यही होता है लोगों की लाइफ में, जब वो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे नहीं रहते, फिर उनको लगता है, जब ट्रबल आती है फिर उनको समझ नहीं आता अब क्या करें। लोग कंफ्यूज हैं, आज कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। आज चर्च आ गए, कल छोड़ दी, आज बाइबल पढ़ ली, कल छोड़ दी, आज प्रेयर कर ली, कल छोड़ दी। आज सब कुछ अच्छा है तो परमेश्वर का धन्यवाद, अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो परमेश्वर के विरोध में जाना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, एक चीज़ जो कंसिस्टेंट रखनी है वो है छाए हुए स्थान में बैठे रहना। आपकी प्रेयर सुनी गई तब भी उस छाए स्थान में बैठे रहो। प्रेयर नहीं अब तक सुनी गई तब भी बैठे रहो, क्योंकि अगर प्रेयर नहीं सुनी गई वो सुनी जाएगी, उसका उत्तर आने वाला है। आप नहीं जानते, जैसे दानियेल के बारे में उस दूत ने कहा कि तेरी प्रेयर का उत्तर तो पहले दिन आ गया था, पर शैतान ने उसको रास्ते में रोके रहा। और मैंने प्रधान दूत को बुलाया और वो लड़के जीता और तेरी प्रेयर का आंसर तेरे सामने है। अगर प्रेयर का आंसर नहीं हुआ वो होने वाला है, और अगर हो गया तब भी बी हम्बल और परमेश्वर के छाए स्थान में बैठे रहो। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे, अब्राहम बैठा रहा, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद और आगे और आगे। आप नहीं जानते, परमेश्वर जनरेशंस तक सोच के बैठा है, जनरेशंस तक। हालेलुया। हिजकिय्याह के बारे में आप जानते हैं, कितनी एग्जाम्पल्स मैं आपको बाइबल में से बता सकता हूँ। हिजकिय्याह जो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहा, मरने पर था, मुंह संसार से दीवार की तरफ करके रोने लगा, परमेश्वर को बताया, परमेश्वर मैंने तेरे लिए काम किए, मैं छाया स्थान में बैठा रहा। परमेश्वर ने कहा तेरी उम्र को मैं 15 साल बढ़ाता हूँ। जैसे ही प्रेयर का आंसर मिला, जैसे ही उम्र बढ़ गई, उसने परमेश्वर के छाए हुए स्थान पे बैठना ज़रूरी नहीं समझा, वो उठ गया उस छाए हुए स्थान से।
बाइबल कहती है जब यशायाह गया, उसने कहा तूने जो ये किया अब तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। उसने कहा कब होगा? उसने कहा तेरे समय में नहीं होगा। उसने कहा दैट्स ओके। फिर भी वो छाया स्थान में वापस नहीं आया। और बाइबल कहती कि वंश जो ब्लेस्ड थे, जो वंशों तक की ब्लेसिंग थी, वो चेंज हो गई और वो कभी भी दोबारा उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही अय्यूब, यही जॉब जो बोलता है क्या मूढ़ स्त्री किसी बात करती है, क्या बात करती है तू, जिस परमेश्वर से सुख लें क्या उससे दुख ना लें। वो बोलता है उसको। कहने का मतलब ये नहीं कि अब आपको मांग के दुख लेना है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, आप छाया स्थान में बैठे रहेंगे। आपकी प्रेयर, आपका वचन को पढ़ना, आपका चर्च में आना, आपका हर तरह से परमेश्वर की वाचा में खड़े रहना और बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर ने अय्यूब को छोड़ दिया था? आप पूरी अय्यूब के 42 चैप्टर को पढ़ लेना। वाद विवाद हुआ, उसको लोगों ने दोष लगाया, उसको भला बुरा कहा, वो उस छाया स्थान में बैठा रहा, वो नहीं उठा। और अगर 42 चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 10 आयत में लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। कैसे वो इस ब्लेसिंग को कैरी कर पाया? उसकी जो जर्नी थी वो इजी नहीं थी, पर एक चीज उसने नहीं छोड़ी, वो छाया स्थान में बैठा रहा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ये नई वाचा बांधता हूँ। इस वाचा को याद रखना, मेरी यादगारी के लिए जब तक ना आऊँ, इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना। हालेलुया। आज आपको इस बात को देखना पड़ेगा, क्या आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं? जितने लोगों के बारे में आपको मैंने बताया, अब्राहम के बारे में आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया कैसे परमेश्वर ने उससे वायदा किया, उस वायदे को उसने पूरा किया। यूसुफ के बारे में मैंने आपको बताया कैसे परमेश्वर ने उससे वायदा किया, वायदे को पूरा किया। अय्यूब के बारे में मैंने आपको बताया। हमने देखा शमूएल के बारे में कैसे परमेश्वर ने उसको उस वाचा का उस ऑनर को उसने दिया, कैसे परमेश्वर ने शमूएल को उस वाचा को पूरा करने के लिए ऑनर किया, छाया स्थान में बैठे रहने के लिए, और कैसे सुलेमान ने उस ब्लेसिंग को मिस कर दिया, कैसे यहूदा ने उस ब्लेसिंग को मिस कर दिया, एली ने उसको मिस कर दिया, हिजकिय्याह ने उसको मिस कर दिया। कितने ही ऐसे नाम आप बाइबल में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा है ये वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर। यहोशू के बारे में आप देखो, क्या यहोशू की जर्नी इजी थी? पर वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। क्या हाल करते थे लोग मूसा का? क्या मूसा की जर्नी इजी थी? पर वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। जब यहोशू देखता होगा कि लोग मूसा के साथ क्या करते हैं, मूसा जो परमेश्वर के आमने सामने बात करता था, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। वजह क्या थी कि वो उस छाए हुए स्थान से उठ जाए, पर वो नहीं उठा। और बाइबल कहती है 120 साल का हुआ, जो एज ठहराई गई थी मैक्सिमम, उस भी 120 साल को टच करने पर भी ना तो हड्डियों की ग्रीस खत्म हुई, ना आंखों की रोशनी कम हुई, ना उसका पौरुषत्व कम हुआ, किसी भी चीज़ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहा। और जब उसके इस बैठे रहने को यहोशू ने देखा, बाइबल कहती जब मूसा अपने तंबू से निकलता था, लोग उसको जब देखते थे उठ के खड़े हो जाते थे। जैसे ही वो अपने तंबू से निकल के परमेश्वर के तंबू में जाता था, लोग फिर से अपने काम में बिजी हो जाते थे, बैठ जाते थे, अपने काम को करते थे। पर यहोशू उसको वॉच करता था, वो भी परमेश्वर के उस छाया स्थान में बैठा रहा। और जब वो बैठा रहा, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, नो मैटर व्हाट। कैसे लोगों ने बोला कि वहाँ पे तो अनाकवंशी रहते हैं, बड़े लोग हैं, वो हमें मार देंगे, हमें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यहोशू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसे इतने बड़े डिसीजन को लेने पाया? उसने कहा तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्या यहोवा परमेश्वर की या उन बाल के देवताओं की। उसने कहा मैं ये बात को आज चुन लेता हूँ
कि मैं और मेरा घराना तो सदैव यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी दिखाई ना दे, एक चीज़ जो आपको करनी ही है वो ये कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आपको बैठे रहना है। ये यीशु मसीह की वाचा में बने रहने का तरीका है। उसने कहा, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। इसी के बीच के उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी के बीच उसने इस बात को भी कन्फर्म किया, जब तक मैं ना आ जाऊँ मेरी मृत्यु का प्रचार किया करो, इस वाचा का प्रचार किया करो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुचित रीति से भाग लेके अपने ऊपर दंड लेके आते, इस वाचा में बने नहीं रहते, इस छाए हुए स्थान में से उठ जाते हैं और वो अपने नाश का कारण होते हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज आप इस बात को प्रॉमिस करेंगे परमेश्वर से कि हम तेरे उस छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। याद रखो, डिस्टेंस डजंट मैटर, दूर होना कोई मैटर नहीं करता। आपको छूने के लिए परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, वो आपसे बात कर चुका है। आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहने का प्रॉमिस करेंगे। अपने मुंह को खोलते हुए बोलो उससे, परमेश्वर हम तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, ताकि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएं। थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, जितने लोगों ने आज तेरे वचन में से सुना। ये वचन खुदावंद इनकी ज़िंदगी में बहुत तायत का काम करें, बहुत तायत का काम करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वी लिफ्ट अप योर नेम हाई। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, हम आराधना में जाएंगे और अपने आप को आप सरेंडर करेंगे। आप परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड, Thank you Jesus, we praise you Lord, we praise you Jesus। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हैं। आप खुदावंद पतरस, पौलुस, याकूब के परमेश्वर हैं। खुदावंद आप मेरे परमेश्वर हैं। महान परमेश्वर, हम आपकी वाचा में बने रहने के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, ताकि हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाने पाए। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महान परमेश्वर, हर एक जन आज खुदावंद तेरे नाम से महान परमेश्वर ब्लेसिंग को लेने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर खुदावंद कोई भी इनमें से बीमार है, कोई भी कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, कोई अपनी प्रेयर के साथ इस भवन में आया है ताकि उसकी प्रार्थना सुनी जाए, खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के लिए खुदावंद मैं डिलीवरेंस की, हीलिंग की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ हील होने के लिए, डिलीवर होने के लिए तेरे दूत इनको छुएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। अभी इसी वक्त मैं खुदावंद कमांड करता हूँ तेरे दूत तेरे लोगों को
छुएं, हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। खुदावन जितने लोग आज तेरे इच्छा हुए स्थान में बैठे रहने का वायदा करते हैं, इस कवनेंट में बने रहने का प्रॉमिस करते हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से ये वचन इनकी ज़िंदगी में पूरे होने पाए। खुदावंद कोई भी खुदावंद डेविल इनको इस वाचा से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। महान परमेश्वर जिनकी प्रार्थनाएं अब तक नहीं सुनी गई, इनकी प्रार्थना का आंसर होने पाए आज यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद जिन्होंने प्रेयर का आंसर होने के बाद उस स्थान को छोड़ दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज तूने बात की अपने लोगों से खुदावंद, ये तेरे छाए हुए स्थान में बैठने पाएँ ताकि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना इनकी लाइफ का भाग हो। खुदावंद तूने इनको आने में मदद की, वापस जाने में सहायता करना। इनके व्हीकल्स को हम तेरे लहू में ढांप देते हैं। तेरा पाक और पवित्र लहू इनकी ज़िंदगी को खुदावंद सेम न रहने दे। महान परमेश्वर तूने हमारी सब की मदद की, आगे भी आप सहायता करना। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, सच्चे दासों सेवक सेवकाइयों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीक 27 ऑफ जुलाई को चर्च एनिवर्सरी, सेम टाइम दोपहर 1 बजे हम मिलेंगे रिफ्रेशमेंट्स के साथ। मेरा फेथ है आप इनवाइट करेंगे लोगों को और परमेश्वर अपने बड़े काम को करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक 27 को और थर्सडे की मीटिंग को शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन। गॉड ब्लेस यू ऑल।